न देंगे बुलेट, न देंगे थार। अच्छा। हम देंगे डबल स्टार, डबल स्टार, डबल स्टार। और उसका ज्वलंत उदाहरण यहाँ पर है। सैकड़ों रिजल्ट मेरा है इस बार। क्या बात है। हर बार होता है। इस बार कितना स्टूडेंट आपके पास से स्थिति से गुजर के ये बच्ची आई है, वह निश्चित रूप से यह उस कोयला का खदान से हीरा। कोयला भी कहिए मत कहिए, वो कोयला तो भी तो काम आ जाता है। जहाँ से जिस मुसीबत को झेल के ये बनी है, उस मुसीबत झेलने के बाद मुझे लगता है कि मुझे तो भैया अब स्वर्ग मिल गया। ऊपर स्वर्ग मिले या ना मिले, मधु हमको स्वर्ग के रूप में मिल गए। कि शरीर के फिटनेस के बारे में बात करूं तो 62 बार जो है ये ब्लड डोनेट भी कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं दीजी देदान का उपाध्यक्ष हूँ, जिसके संरक्षक हैं पूजनीय मोहन भागवत जी। तो हम लोग का नाम है कि जीते जी रक्तदान, मरने के बाद देहदान, अंगदान, चक्षुदान। तो अभी एट द एज ऑफ 46 ईयर्स मैंने 62 बार ब्लड रक्तदान किया है और सेंचुरी मारने की तमन्ना है। हमारे साथ गुरु रहमान सर हैं और सर को पूरे भारत में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो तैयारी करता होगा जो नहीं जानता होगा। सर दरोगा के फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। आज इनके स्टूडेंट हजारों स्टूडेंट हो गए जो देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न जिला में सेवा दे रहे होंगे सरकारी पद पर। सर सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप पूरी दुनिया में एक ऐसा इतिहास रचे हैं जिसको लोग नकार दिए पढ़ाने के लिए अपने क्लास में एंट्री नहीं लेने दिए, उनको उसको पढ़ाए नहीं। ट्रांसजेंडर जो हमारे साथ अभी बैठी हुई है माधवी मधु कश्यप, ये पहली भारत के दरोगा बनी है। देखिए बहुत गर्व का विषय है, हमारे लिए गर्व का विषय है, मधु के लिए गर्व का विषय है, रेशमा दी के लिए। और सबसे बड़ा सैल्यूट है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जो इन्होंने आरक्षण दिए हैं। ये दूसरी बात है कि हमारी बेटी जो क्वालिफाई की है, तो क्वालिफाई किया तो इसका रैंकिंग जो है वो ऐसे भी हो जाता, लेकिन मौका दिलवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहा माननीय मुख्यमंत्री का। तो इसलिए मुख्यमंत्री को ग्रेट सैल्यूट है। और मैं कहता हूँ कि मधु कश्यप ने वो इतिहास की लकीर खींची है, इस लकीर को पार करना अब तो संभव नहीं है, क्योंकि अब कोई भी ट्रांसजेंडर दरोगा बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन शुरुआत मधु से ही हुआ है। तो निश्चित रूप से जब शुरुआत मधु से हुआ है तो यह जीके क्वेश्चन बन गया। तो मैंने इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षर में लिखा। हाँ बिल्कुल। आज तो स्टेटस में मैंने लगाया कि दो कोई राजस्थान के उत्कर्ष वाले हैं करंट का, वो भी आज करंट में पहला क्वेश्चन ही था कि पहली ट्रांस वुमेन कौन है जो सब इंस्पेक्टर बनी। तो मैंने अपना स्टेटस में लगाया उसको। और एक दिल्ली में कोई पढ़ा था उसका, उनका भी लगाया मैंने, कोई अड्डा करके है। तो निश्चित रूप से देखिए एक बात स्पष्ट रूप से कि मधु कश्यप का दरोगा बनना, मधु कश्यप की हालात को तो सुधार दिया, हमको पूरे भारत में स्थापित कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन तमाम लोगों के मानसिकता को स्वच्छ करने का, जो कि किन्नरों से किसी तरह का भेदभाव करते हैं। अब भेदभाव करते हैं, आप ये नहीं सोचते कि किन्नर से कुछ हो जाएगा, वो मानसिक रूप से करप्ट होते हैं, वे लोग भेदभाव करते हैं। तो जो आप बाकी जो शिक्षक इनको नकार है तो भाड़ में जाए नकार, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इतना तय है कि मधु खुद दरोगा नहीं बनी है, मधु दरोगा बन के तमाम उन ट्रांसजेंडर भाई बहनों को, ट्रांसजेंडर बेटी बेटा को ये रास्ता दिखाइए कि आइए अदम्य गुरुकुल का दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है, आप आइए। जिस तरह वो बनी है उस तरह आप लोग भी बनेंगे। रहमान सर, हाँ, जब ये आपके पास पढ़ने आई थी उस वक्त आपको क्या लगा था? क्योंकि बहुत सारे पटना के शिक्षक हैं जो इनको अपने क्लास में एंट्री ही नहीं करने दिए हैं, लेकिन आपको उसमें क्या लगा था कि आप जो इनको पढ़ाने लगे? देखिए बहुत सारे पटना के शिक्षक तो ऐसे है कि तरह लिपस्टिक की बात करते हैं, कोई कुछ बात करता है, कोई कुछ बात करता है, कोई कुछ बात करता है। लेकिन मैं गुरु की उपाधि से विभूषित हुआ हूँ कलाम साहब के द्वारा। तो मुझे लगा कि मेरे पास एक बच्ची आई है, और बच्चे तो और सच पूछे तो मैं हकीकत बता रहा हूँ, बजरंगबली सामने है कि जब आई थी तो मैं पहचान भी नहीं पाया था कि ये ट्रांसजेंडर है कि लड़की है। लेकिन जब बुलाई या बोली कि ट्रांस वुमेन हमको पढ़ना है, तो मैंने कहा बिल्कुल पढ़ो। तो फिर मैंने पूछा कि तुम करना क्या चाहती हो, तो बोली कि हम दरोगा बनेंगे। तो उसी वक्त उसके माथा पर मैंने दरोगा लिख दिया था। और एक बात हमको आपको ये भी बताने में गर्व होगा कि आज के डेट में 26 ट्रांसजेंडर जो हैं वो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, जो कि पार्ट 1 में, कोई पार्ट 2 में है, कोई ये करेगा।
और 46 ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जिन्होंने सिपाही का फॉर्म भरा है। और हम और मधु बेटी दोनों जाकर सारा मटेरियल देना, सबको ये करना किए हैं। तो निश्चित रूप से एक क्रांति की शुरुआत है। बिहार से, परिवार से, ग्राम ग्राम से, 20 से जन, तो जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, महाजनपद से साम्राज्य बिहार से बना है। तो निश्चित रूप से पहला चक्रवर्ती राजा बिहार का, तो पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर भी बिहार की है। यह बिहार के लिए गर्व का विषय है, मेरे लिए गर्व का विषय है, तमाम बिहार वासियों के लिए गर्व का विषय है। बिहार के नाम पर जो हंसते हैं उन पर मुंह पर करारा तमाचा है। इसको देख के, इन ऐसे लोगों को देख के जो सोचते कि ये किन्नर है, उनके मुंह पर तमाचा है। और मैं तो गदगद इसलिए हूँ कि मेरे लिए ये देवी है, मेरे लिए भगवान की रूप है, मेरे लिए शिखंडी महाराज की रूप है। और निश्चित रूप से उन लोगों ने धर्म की स्थापना की थी, इसने अपने वजूद को स्थापित किया है और पूरे किन्नर समाज के वजूद को स्थापित किया है। रेशमा दी को ग्रेट सैल्यूट, माननीय मुख्यमंत्री को ग्रेट सैल्यूट, आप लोग जैसे पत्रकार को ग्रेट सैल्यूट। और मधु के लिए तो रेशमा मैम से भी मिला हूँ, उनमें भी काफ़ी अलग ऊर्जा है। हाँ बिल्कुल। और रही बात ये कि कुछ लोग, कोई लोग कहता है कि अब मधु दरोगा बन गई तो अब आप पर ध्यान नहीं देगी। तो मैं कहता हूँ कि अरे भैया, मधु ध्यान दे या ना दे, मधु छोड़ भी अब देगी तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब भी मधु को मेरे ब्लड की एक एक कतरा की जरूरत महसूस होगी तो मैं मधु के लिए तैयार था, हूँ और रहूँगा। और आपको बता दूं, आज लिख लीजिए कि ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग में भी टॉप करेगी, वहाँ भी मैं एकदम ये करूँगा, क्योंकि मैंने कहा कि बेटा पढ़ना है जम के, वहाँ पढ़ेगी भी। और अगर माननीय मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है कि बीपीएससी में आप दीजिए इन लोगों को मौका, हम एसडीएम बना देंगे। माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि आप यूपीएससी में मौका दीजिए, हम यूपीएससी करेक्ट करा देंगे। क्योंकि मधु में जो जोश और जुनून है, वह इस गुरु के जोश और जुनून के बराबर है। और लगता है कि हम लोग पिछले जन्म में एक ही होंगे, कहे कि हम जितना जोश जुनून हम में है उतना ही जोश जुनून इसमें है। तो निश्चित रूप से ग्रेट सैल्यूट टू मधु, ग्रेट सैल्यूट टू मधु, ग्रेट सैल्यूट टू मधु। आई लव मधु। क्या बात है, क्या बोलना चाहेंगे सर के लिए? सर के लिए तो बस, सर के लिए तो मतलब क्या ही बोलूं, सर के लिए वर्ड नहीं है कि जितना मतलब आप सोच सकते हैं। इन्होंने बोला कि प्रथम चक्रवर्ती सम्राट अगर बिहार के थे, अब प्रथम मैं हुई तो चंद्रगुप्त मौर्य, और प्रथम अगर मैं मतलब ट्रांसजेंडर दरोगा हुई तो प्रथम गुरु भी तो बिहार के, मतलब ट्रांसजेंडर को बनाने वाले प्रथम गुरु श्री मतलब गुरु रहमान जी सर हैं, तो वो प्रथम गुरु भी तो हुए यहीं के ना, बिहार के। तो इनके लिए तो इनको भी मैं ग्रेट सैल्यूट करना चाहूँगी सर को। और सर इसमें बहुत आगे है, बिहार जो है ना बहुत आगे है हर चीज़ में प्रथम लाने में। जैसे कि अगर कोई बात किया जाए कि बिहार के पहला गणतांत्रिक राज तो लिच्छवी राज हुआ, उसके बाद फिर आपका नाम आ गया, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, आवासीय विद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। इस तरीके से कई ऐसे नाम है जो बिहार का अग्रणी नाम है, पहला नाम है जी, है ना। जी जी, बिहार मतलब गौरवशाली भूमि रही है सर। और यहाँ की जो मतलब स्वर्णिम अक्षरों में जो इतिहास दर्ज है सर बिहार के नाम का, वो मैं कहती हूँ किसी भी स्टेट, 28 स्टेट, इवन यूनियन टेरिटरीज को जोड़ लीजिए सभी को, उसमें इसमें से कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जो कि बिहार का मतलब ये कर सके बराबरी। क्योंकि और बिहार के लोग भी इतने टैलेंटेड होते हैं सर बिहारी, आपको इवन कंट्री तो मतलब राज्य तो छोड़ दीजिए, बहुत सारी कंट्री में बिहारी हैं सर। तो मेरे को भी अपने सेल्फ पे, आई एम प्राउड ऑन माई बिहारी सेल्फ है मेरा कि हम और क्या बोलते हैं, बिहार तो मतलब जननी रही है सर, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो आंदोलन का हो। गांधी जी को लोग बोलते हैं कि अहिंसा के मतलब पुजारी थे और वो अहिंसा सिखाए हैं, तो उन्होंने अपना अहिंसा का सर्वप्रथम प्रयोग यही चंपारण से ही तो स्टार्ट किए थे सर। तो बिहार के लिए तो बिहार का होना ही ये सौभाग्यशाली हूँ, मानती हूँ खुद को कि मैं बिहारी हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। एक आपका डायलॉग बहुत वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि कोई बोलता है कि हम अपने स्टूडेंट को क्या क्या देंगे, कैसे बोलते हैं? देखिए, बहुत टीचर का काम है ज्ञान देना, टीचर का काम है संस्कार देना, टीचर का काम है शिक्षा देना, टीचर का काम है विद्या देना, टीचर का काम है बच्चों को उस लायक बनाना कि वो पद धारण कर ले। अब टीचर बोलते हैं कि हम बुलेट दे देंगे, हम थार दे देंगे, मर्सरीज देंगे, तो हमने हमारे मुंह से अनायास निकल गया ना, देंगे बुलेट,
ना देंगे थार, अच्छा। हम देंगे डबल स्टार, डबल स्टार, डबल स्टार। और उसका ज्वलंत उदाहरण यहाँ पर है। सैकड़ों रिजल्ट मेरा है इस बार, क्या बात है। हर बार होता है। इस बार कितना स्टूडेंट आपके पास से क्वालिफाई किए हैं? एक्चुअली में मैं नया नया हमको तो पंख निकला नहीं है कि मैं उड़ने का प्रयास करूं। रिजल्ट तो इतना है कि अब देखिए, आप अभी एक थाना प्रभारी से मैं बात कर रहा था, मैं जान भी रहा था कौन है, लेकिन बोला गुरुदेव गुरुदेव। तो सैकड़ों की संख्या में रिजल्ट है, लेकिन मधुआ ने सब पर मधु का रिजल्ट सब पर भारी है। रोनित का, बंटी कवर का रिजल्ट सबको भारी है। हालांकि रोनित और बंटी की स्थिति जो है इसकी जैसी नहीं रही है। जिस स्थिति से गुजर के ये बच्ची आई है वह निश्चित रूप से यह उस कोयला का खदान से हीरा, कोयला भी कहिए मत कहिए, कोयला तो भी तो काम आ जाता है। जहाँ से जिस मुसीबत को झेल के ये बनी है, उस मुसीबत झेलने के बाद मुझे लगता है कि मुझे तो भैया अब स्वर्ग मिल गया। ऊपर स्वर्ग मिले या ना मिले, मधु हमको स्वर्ग के रूप में मिल गए। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। बाकी जो सवाल रह गया होगा मैं मधु जी से बातचीत करूंगा, और विशेष बात जब इनसे होगा उसमें आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। रहमान सर के बारे में जितना तारीफ किया जाए उतना कम पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं, इनके अंदर इतना ऊर्जा है जिस ऊर्जा को मैं चर्चा नहीं कर सकता हूँ, उसको अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। इनके बारे में बात करूँ तो इनके शरीर के फिटनेस के बारे में बात करूँ तो 62 बार जो है ये ब्लड डोनेट भी कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं दधीजी देवदान का उपाध्यक्ष हूँ, जिसके संरक्षक हैं पूजनीय मोहन भागवत जी। तो हम लोग का नाम है कि जीते जी रक्तदान, मरने के बाद देहदान, अंगदान, चक्षुदान। तो अभी एट द एज ऑफ 46 ईयर्स मैंने 62 बार ब्लड रक्तदान किया है, और सेंचुरी मारने की तमन्ना है। तो निश्चित रूप में सबको कहता हूँ कि भैया ब्लड दो, क्योंकि ब्लड। अच्छा, तो इसमें एक और मैसेज दे दीजिए, जो गांव देहात के या कोई भी व्यक्ति बोलते हैं कि ब्लड डोनेट करने से होता है शरीर में का खून खत्म हो जाता है, सूख जाता है, उनके लिए क्या बोलिएगा? बोला कि सुन लो लोग, एक बात बताओ तो नहीं, हम सारण के हमार जन्म है। एक बात सुन लो गौर से कि ब्लड 62 बार देने वाले के हमरा ना मोच पकड़ना ना बाल पकड़ बा, और ना बीपी बा, ना शुगर बा। अभियो जवान बानी, अभियो चलेला तो झाड़ के चलेला, कोई दिक्कत नहीं, कोई कमजोरी नहीं होती है। ब्लड देने से शरीर और निखार आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है कि एक आपको दूसरे दिन आप ब्लड दे के देखिए, तो दूसरे ब्लड दे के, तो मैं 10 घंटा ब्लड देने के बाद पढ़ाया हूँ। और मेरे सामने बच्चा बैठा है, उसको ब्लड दे के आया, वो देखा कि ब्लड दे, गुरु जी छोड़ दीजिए, अब छोड़ दिया। मैं बट 10 घंटा पढ़ा। ब्लड देने के बाद जितनी जोश बढ़ जाती है वो बहुत चीज़ें। ब्लड दीजिए प्लीज़, ब्लड दीजिए, ब्लड दान कीजिए, डोनेट ब्लड, क्योंकि इससे ज़िंदगी बचती है। 1 यूनिट ब्लड से 3 आदमी की ज़िंदगी बचती है। और मैंने तो संपूर्ण शरीर दान कर दिया मरणोपरांत, और विश्व का प्रथम सो कॉल्ड मुस्लिम हूँ जिसने अपना संपूर्ण शरीर दान कर दिया। यानी मैं मर के भी अमर रहूँगा, और मेरे मरने के बाद 8 आदमी जीवित रहेंगे रहमान के रूप में। तो अगर महामृत्युंजय का रूप मैंने प्राप्त कर लिया कि मैं मरकर भी जीवित रहूँगा, मैं मरूंगा ही नहीं, तो इसका मतलब मरे वाला सिस्टम तो खत्म हो गया। तो निसंदेह मैं गर्व महसूस करता हूँ 62 बार ब्लड देकर, और उससे भी ज़्यादा गर्व महसूस करता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे शरीर 8 लोगों में को जिंदगी मिलेगी हमारे मृत शरीर से। सर सैल्यूट है सर आपको। थैंक यू। गर्व महसूस होता है जब ऐसे महान व्यक्ति से मिलते हैं। बाकी आप लोग बताइएगा। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।